संत एंटोनी का जीवन और उनके चमत्कार। लाइफ ऑफ सेंट एंथनी ऑफ पैजुआ इन हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा संत था जिसे खुद प्रभु यीशु ने बालक रूप में प्रकट होकर गोद में आया? हाँ, वो है संत एंटोनी पादुआ। प्रारंभिक जीवन लिस्बन का एक विनम्र बालक। संत एंटोनी का जन्म सन 1195 में लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ था। उनका नाम था फर्डिनेंड। उनके पिता मार्टिन एक सेनाधिकारी थे और माता मरियम एक धार्मिक महिला थी। फर्डिनेंड बचपन से ही एक शांति प्रिय और प्रार्थना में डूबा रहने वाला बालक था। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ऑगस्टिनियन मठ में प्रवेश किया, जहां उन्होंने बाइबल और प्राचीन कलीसियाई शिक्षकों के लेखन का गहरा अध्ययन किया। लेकिन उनके मन में एक और प्यास थी, ईसा मसीह की तरह दरिद्र और विनम्र बनना। फ्रांसिस्कन जीवन की ओर मोड़। जब उन्होंने फ्रांसिस्कन मिशनरियों को देखा जिन्होंने उत्तर अफ्रीका में शहादत स्वीकार की थी, तो उनके दिल में गहरी इच्छा जगी ऐसे ही जीवन जीने की जो पूरी तरह यीशु के क्रूस में डूबा हो। उन्होंने ऑगस्टिनियन मठ छोड़ दिया और 1221 में फ्रांसिस्कन मठ में शामिल हो गए। यहीं से उनका नया नाम पड़ा, अंतोनी, मिस्र के प्राचीन तपस्वी संत अंतोनी के नाम पर। गुप्त तपस्या और असाधारण प्रतिभा। शुरुआत में उन्होंने रसोई में बर्तन धोने का छोटा कार्य स्वीकार किया, लेकिन प्रभु ने जो छिपाया था वो जल्द ही प्रकाशित हो गया। एक दिन जब एक सभा में कोई उपदेशक नहीं था, तो एंटोनी को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। शुद्ध, सरल, लेकिन तेज और आत्मा को छू जाने वाला उपदेश। संत फ्रांसिस तक को पता चला कि यह बर्तन धोने वाला भाई वास्तव में ईश्वर की आवाज था। ईशशास्त्री, उपदेशक और विधर्मियों का हथौड़ा। इसके बाद एंटोनी को फ्रांस, इटली और स्पेन में प्रचार करने भेजा गया। उन्होंने न केवल हजारों लोगों को ईश्वर की ओर लौटाया, बल्कि कई विधर्मियों को भी समझाया कि यीशु ही सत्य है। उन्हें उपदेश की ऐसी शक्ति दी गई थी कि वे कहे जाते थे, हैमर ऑफ हेरेटिक्स, विधर्मियों का हथौड़ा। संत एंटोनी के प्रमुख चमत्कार। पहला, यूखरिस्टिक चमत्कार, द यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ रिमनी। एक बार एक विधर्मी ने संत एंटोनी को चुनौती दी, अगर तुम कहते हो कि पवित्र यूखारिस्ट वास्तव में प्रभु यीशु है, तो साबित करो। फादर एंटोनी ने कहा, मैं नहीं, ईश्वर स्वयं ये प्रमाण देंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि वो 3 दिन तक अपने घोड़े को भूखा रखेगा और फिर उसे 2 विकल्प देगा, एक ओर चारा, दूसरी ओर पवित्र यूखारिस्ट, द होली यूकरिस्ट। 3 दिन बाद जब घोड़े को लाया गया, संत एंटोनी ने यूखरिस्त को अपने हाथों में उठाया और शांतिपूर्वक प्रार्थना की। घोड़ा चारे को छोड़कर सीधे पवित्र यूखारिस्त के सामने घुटनों पर बैठ गया। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उस विधर्मी ने विश्वास स्वीकार कर लिया। दूसरा चमत्कार, मछलियों को उपदेश, प्रीचिंग टू द फिश। एक बार जब लोगों ने उनका उपदेश सुनने से मना कर दिया, एंटोनी सीधे समुद्र किनारे चले गए और ऊंचे स्वर में बोले, हे समुद्र की मछलियों, आओ और ईश्वर का वचन सुनो जब मनुष्य मना कर रहे हैं। और फिर जो हुआ वह अद्भुत था। हजारों मछलियां समुद्र से बाहर आकर किनारे पर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं, जैसे ध्यान से सुन रही हो। तीसरा चमत्कार, जहरीले भोजन पर चमत्कार। एक बार किसी ने उन्हें विषैला भोजन दे दिया। एंटोनी ने भोजन पर क्रूस का चिन्ह बनाया और निडरता से खा लिया, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। चौथा चमत्कार, बालक यीशु का दर्शन। संत एंटोनी बालक यीशु से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ईश्वर से विनती की कि बालक के रूप में ईश्वर उन्हें दर्शन दे। एक दिन संत एंटोनी गहरी प्रार्थना में लीन थे। अचानक उनके कमरे में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्योति में से प्रकट हुए प्रभु यीशु एक छोटे बालक के रूप में। बालक यीशु ने संत एंटोनी को देखा, मुस्कुराए और उन्हीं की गोद में आकर बैठ गए। यह कोई दर्शन नहीं था, ये भौतिक रूप में हुआ चमत्कार था। उस समय का प्रकाश इतना तेज था कि बाहर से एक भाई ने देखा, और बाद में जब पूछा गया तो एंटोनी ने मुस्कुराकर कहा, वो जो सृष्टि का रचयिता है आज मेरी गोद में विश्राम कर रहा था। मृत्यु और संत घोषणा। 36 वर्ष की आयु में 13 जून 1231 को उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पूरा शहर पादुआ एक शोक और श्रद्धा में डूब गया। संत पापा ग्रेगरी आईएक्स, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, ने उनकी मृत्यु के केवल 11 महीनों बाद उन्हें संत घोषित किया, इतिहास में सबसे तेज संत घोषणा में से एक। विरासत और आज का संदेश। आज संत एंटोनी को हम प्रार्थनाओं में याद करते हैं जब कुछ खो गया हो।
लेकिन उससे भी बढ़कर वे हमें ईश्वर की उपस्थिति, पवित्र यूखरित की महिमा और क्रूस के रहस्य को समझना सिखाते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है, तुम्हारी कीमत इतनी है कि यीशु क्रूस पर चढ़े। मत भूलो कि तुम खोए नहीं हो, ईश्वर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। संत एंटोनी न केवल चमत्कारी संत थे, बल्कि उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। उनके जीवन से हम 10 ऐसे गुणों को देखेंगे जिन्हें हम हर ख्रिस्तीय को अपनाने चाहिए। पहला गुण है नम्रता, ह्यूमिलिटी। संत एंटोनी ने अपने विशाल ज्ञान को छुपाकर मठ में बर्तन धोने का कार्य चुना। क्या करें हम? कोई भी सेवा छोटी नहीं। दूसरा गुण पवित्रता, प्योरिटी। उनका जीवन शुद्धता और संयम का उदाहरण था। क्या करें हम? शरीर और आत्मा की पवित्रता ईश्वर को आकर्षित करती है। तीसरा गुण ईश्वर में गहराई से ध्यान लगाना, डीप प्रेयर लाइफ। वे हर दिन घंटों ईश्वर के सामने घुटनों पर रहते थे। क्या करें हम? सच्चा संबंध मौन प्रार्थना में बनता है। चौथा, पवित्र यूखरित के प्रति श्रद्धा, रेवरेंस फॉर द यूकरिस्ट। उनकी सबसे प्रसिद्ध चमत्कार यूखरित की उपस्थिति को साबित करते हैं। क्या करें हम? पवित्र यूखरित केवल रोटी नहीं, वो स्वयं यीशु है। पांचवां गुण सुसमाचार प्रचार में साहस, करेज इन प्रीचिंग। उन्होंने विधर्मियों को प्रेम और सच्चाई से ईश्वर की ओर लौटाया। क्या करें हम? सत्य बोलना डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। छठवां गुण करुणा, कंपैशन। वे गरीबों, बीमारों और गिरे हुओं के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे। क्या करें हम? दूसरों की पीड़ा में ईश्वर का चेहरा देखें। सातवां गुण विनम्रता में शक्ति, स्ट्रेंथ इन सिंप्लिसिटी। उन्होंने कभी उपदेश देने की इच्छा नहीं की, लेकिन ईश्वर ने उन्हें उठाया। क्या करें हम? सच्ची शक्ति आत्म प्रदर्शन में नहीं, आत्मसमर्पण में है। आठवां गुण मछलियों को भी उपदेश, ज़ील फॉर द वर्ड। जब लोग नहीं सुने, उन्होंने समुद्र की मछलियों को ईश्वर का वचन सुनाया। क्या करें हम? यदि लोग ना सुने तो भी सत्य बोलते रहो। नौवां गुण त्वरित आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। उन्होंने संत फ्रांसिस और अपने वरिष्ठों की आज्ञा को ईश्वर का आदेश माना। क्या करें हम? आज्ञा में आत्मा की आजादी छुपी है। 10वां गुण संपूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। उन्होंने न केवल जीवन बल्कि मृत्यु तक सब कुछ ईश्वर को अर्पित किया। क्या करें हम? जो खुद को खोता है वही ईश्वर को पाता है। तो प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु भी आपके जीवन में प्रकट हो, तो संत एंटोनी जैसे बने, नम्र, पवित्र और पूरी तरह समर्पित। कमेंट करें, हे संत एंटोनी, मुझे भी उस प्रकाश और निकटता का अनुभव दे जो आपने पाया। शेयर करें यह वीडियो उन लोगों से जो जीवन में खोए हुए हैं, ताकि वे भी खुद को ईश्वर में पा सकें। सब्सक्राइब करें ताकि हर संत की कहानी आपके जीवन को नया अर्थ दे। फोल्डेड हैंड्स, हे संत एंटोनी, जब हम रास्ता खो देते हैं तो हमें ईश्वर की ओर ले चलो।